are watching Kashif Times. यूपी बिजनौर एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से आज इस प्रोग्राम में इनके ऑर्गेनाइजर जनाब इकबाल साहब, जनाब जाबिर साहब, जनाब वकील साहब, जनाब शराफत साहब, सामने बैठे हमारे स्कूल के ट्रस्टियान, कुछ उलमा, कुछ दानेश्वर, नौजवान साथी, और इस स्पीच को सुन रहे हमारे कुछ पुलिस वाले कर्मचारी। एक बात अचानक से सामने आई कि ड्रग्स जो है वो अचानक से मालवनी में बढ़ गया। पिछले 2.5 सालों में अगर आप देखें, 2.5 साल कोविड में चले गए, 2.5 साल के बाद जब इनकी सरकार आई, और मेरे ख्याल से परसों 2 दिन पहले यहाँ पे उप मुख्यमंत्री जो होम मिनिस्टर भी हैं, और इससे पहले 5 साल चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनकी तकरीर के कुछ सेंटेंस हमने सुने कि वो ड्रग्स बेचने वालों को ठोक देंगे, ठोक देंगे, ठोक देंगे। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि ये ठोक देंगे जब बोले जब उनकी सरकार जाने वाली है। कुछ दिनों के अंदर उनकी सरकार जाएगी इंशाअल्लाह ताला, हमारी सरकार। यहाँ पे बैठे हुए मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहूंगा कि 5,000 करोड़ से ज्यादा का सिर्फ एक कंसाइनमेंट जो है वो गुजरात के अदानी पोर्ट पे पकड़ा गया। उसके बाद कभी किसी ने सुना कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई, क्या उसका क्या हुआ, कुछ पता चला? मैं बड़े होश मन से, बड़ी ईमानदारी से ऊपर वाले को हाजिर नाजिर रख कर यह कहता हूं कि डीपीडीसी हो चाहे विधानसभा हो, हर एक पार्टी का, सिर्फ मैं नहीं, बीजेपी का, शिवसेना का, समाजवादी का, हर पार्टी का आदमी ये चिल्लाता है कि मुंबई में ड्रग्स बढ़ रहा है, मुंबई में ड्रग्स बढ़ रहा है, और मुंबई में ड्रग्स बढ़ रहा है, और सही तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरे पास अभी मोबाइल में वीडियो है, राम कदम साहब कह रहे हैं कि जहां मैं दही हंडी लगाता हूं, भारतीय जनता पार्टी के घाटकोपर के विधायक है, उनका स्टेटमेंट है कि जहां मैं दही हंडी लगाता हूं वहां नीचे जो है ड्रग्स बिकता है। भारती लवेकर कहती है कि जहां गणपति बप्पा बैठते हैं वहां ड्रग्स बिकता है। योगेश सागर कहते हैं कि स्टेशन पे जाता हूं तो मुझे शर्म आती, वहां ड्रग्स बिकता है। मैं तो ये कहता हूं कि आप स्टेशन चले जाओ, कोई भी मुंबई का, वहां पे आपको ड्रग्स दिखेगा। मुंबई के कोई भी पार्किंग में चले जाओ, वहां ड्रग्स दिखेगा। ये ड्रग्स बढ़ा क्यों? और अबू हाशिम आजमी तो हमेशा चिल्लाते रहे कि मानखुर्द में तो चलना मुश्किल हो गया, चोरी होना मुश्किल है। फिर भी अगर आप देखने जाए तो बंबई में अगर सबसे ज्यादा अगर ड्रग्स के ऊपर अगर कार्रवाई हुई तो आपके मालवनी में हुई, आपके मलाड में हुई। सब समझदार लोग हैं, जाके आप देख लीजिए। ड्रग्स का मैं इसलिए खुलासा कर रहा हूं कि अगले आदमी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। ये वो लोग हैं जो बहुत ही समझदारी की तरह से, असगर भाई, सिस्टम में ऐसी बातें करते हैं कि वो चूहा कभी पैर की जब चमड़ी खाता है ना तो सवेरे पता चलता है जब आदमी बाथरूम में जाता है। इस तरह फूक फूक के आपको काटता है कि जब सुबह जाओ तो जब पानी लगता है पैर में तब जलन होती है। ऐसे ज्यादातर जो है झोपड़पट्टी और कुछ घरों में ऐसे आपको एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे हुआ है। मैं एक जगह चला गया था होटल में, होटल ठीक ठाक नहीं थी, तो मालूम पड़ा सुबह, अरे पैर क्यों जला, देखा तो चूहा फूक फूक के पैर खा गया था। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये लोग ये जो सोच रहे हैं हमारे मालवनी के बारे में, इनके ख्यालात ठीक नहीं है, इनकी सोच ठीक नहीं है। कहां से शुरू करूं, कहां से खत्म करूं? अगर आप देखो तो 6 महीना पहले अचानक से जिस तरह धरावी का डेवलपमेंट निकाला, उसी तरह इन्होंने कहा था कि मालवनी का भी और मलाड का डेवलपमेंट होना चाहिए, और फ्रंट पेज की न्यूज आई थी। और पिछले 2.5 साल से जब इनकी सरकार आई, हमारी सरकार को इन्होंने गिरा दिया। 2.5 साल से सिर्फ ये चिल्ला रहे हैं
कि मालवनी में बांग्लादेशी लोग रहते हैं, मालवनी में गल घर है, मालवनी की बड़े बड़े घर है, मालवनी में 5 माले के घर है। ये सुनाई दिया होगा, लोढ़ा साहब ने हमेशा ये कहा है। मालवनी में इंक्वायरी बिठा दी, बांग्लादेशी ढूंढने गए, बांग्लादेशी नहीं मिला। फिर बोले दलितों पे अत्याचार होता है, तो दलित के ऊपर अत्याचार, तो दलित भाई सामने से आए कि हम पे कोई अत्याचार नहीं होता है। फिर हिंदू मुस्लिम करने लगे। आपका जो उम्मीदवार सामने से आया वो रहता का है। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी उम्मीदवार ऐसा मां का जना नहीं जो मलाड में लड़ने को तैयार है। हमेशा से आप देखो मलाड में कोई है तो बताओ। हमेशा से जो है वो बाहर से ही उम्मीदवार लाते हैं, फिर आता है चुनाव लड़ता है चला जाता है। कोई आता है वो मालवनी जलाने की बात करता है चला जाता है, कोई आता है गंदी बात करता है चला जाता है। ये भी आया मालवनी में, इसने सिर्फ मुसलमानों को तबाह नहीं किया, इसने अपने समाज के हिंदू भाइयों को भी तबाह किया। ये रहता वहां पर है, आता है यहाँ पे त्योहार मनाने और जानबूझ के ऐसी बातें करता है, जानबूझ के ऐसी जगह पे वो करता है कि जहां पे 2 कौमों में ना इत्तेफाकी हो। जब हमारी सरकार थी, जब इसने ऐसा किया तो इसके ऊपर कार्रवाई हुई, इसको आरोपी बनाया गया, इसके साथ जितने लोग थे उनको आरोपी बनाया गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मालवनी और मलाड में रहने वाला कोई भी हिंदू भाई किसी भी मुसलमान से भाई से लड़ना नहीं चाहता, झगड़ना नहीं चाहता, मिलकर रहना चाहता है। दावे के साथ कह सकता हूं। उसी तरीके से जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने फिर वो हरकत की और सिर्फ नफरत करके फिर दंगे कर दिए और फिर उसमें जो है कई मुसलमान, आज केसेस में मुसलमान के बच्चे भी फंसे हैं, केसेस में हिंदू के बच्चे भी फंसे, और ये लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। इनका क्या सोच है? ये पुलिस स्टेशन में बैठ के कॉम्प्रोमाइज की बात